हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर को। इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि डेमोक्रेसी का लोगों की लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। इस चैप्टर की शुरुआत एक क्वेश्चन से होती है, हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि हम डेमोक्रेसी को सिर्फ इलेक्शन के बेसिस पर जज नहीं कर सकते कि डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शंस होते हैं, इसके कारण डेमोक्रेसी अच्छी है। हमें इसके अंदर ये भी देखना होता है कि डेमोक्रेसी इक्वालिटी, फ्रीडम और डेवलपमेंट ला रही है या नहीं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डेमोक्रेसी को बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों माना जाता है। डेमोक्रेसी इक्वालिटी प्रमोट करती है, मतलब यहाँ हर सिटीजन लॉ के बराबर होता है। डेमोक्रेसी इंडिविजुअल की डिग्निटी को बढ़ाती है, यानी उसकी इज्जत, उसके रिस्पेक्ट को बढ़ाती है। हर आदमी को बोलने का अधिकार है और हर आदमी अपना ओपिनियन रख सकता है। डेमोक्रेसी के अंदर डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी इंप्रूव होती है, क्योंकि यहाँ पर डिसीजंस डिस्कस और डिबेट करने के बाद बनाए जाते हैं, इसलिए वो ज़्यादा बैलेंस्ड और जनता के फेवर में होते हैं। डेमोक्रेसी कॉन्फ्लिक्ट्स को पीसफुली सोल्व करने का तरीका देती है, और अगर गवर्नमेंट गलती करे तो लोग इलेक्शन के थ्रू उस गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। इसीलिए डेमोक्रेसी मिस्टेक को करेक्ट करने का चांस देती है। अब क्वेश्चन आता है, क्या डेमोक्रेसी गवर्नमेंट एफिशिएंट होती है, यानी ये बेहतर होती है क्या दूसरों से। और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिसीजंस जल्दी लिए जाते हैं, क्योंकि वहां डिस्कशन और पब्लिक ओपिनियन की टेंशन नहीं होती। बट डेमोक्रेसी में डिसीजन लेने में टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पर रूल्स फॉलो करने होते हैं और लोगों की ओपिनियन की भी टेंशन होती है। डेमोक्रेसी के अंदर वो डिसीजंस लिए जाते हैं जो लोगों को ज्यादा एक्सेप्टेबल हो और लॉन्ग टर्म में इफिशिएंट हो। अब बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, यानी गवर्नमेंट उस चीज के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाती है जो वो काम कर रही है, चाहे वो काम अच्छा हो चाहे वो काम बुरा हो। और ट्रांसपेरेंसी, यानी गवर्नमेंट अच्छे से लोगों के सामने रखकर वो काम करती है या पर्दे के पीछे रहकर काम करती है। डेमोक्रेसी में अगर कोई सिटीजन ये जानना चाहे कि डिसीजंस कैसे लिए जा रहे हैं, तो वो इंफॉर्मेशन निकाल सकता है, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत। गवर्नमेंट अपने काम के लिए लोगों के सामने आंसरेबल होती है। इसी को ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी कहते हैं, यानी उसे जवाब देना पड़ता है। अब समझते हैं लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होती है। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट्स रेगुलर, फ्री और फेयर इलेक्शंस के थ्रू बनती है, इसीलिए लोग इस गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करते हैं। लो भी डिस्कशन के बाद बनते हैं, यानी जहां काफी सारे मिनिस्टर्स इकट्ठे मिलकर बैठते हैं और एक लो को डिस्कस करते हैं। और अगर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट के अगेंस्ट में काम करती है तो लोग कोर्ट के पास जा सकते हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की। कुछ स्टडीज के अकॉर्डिंग डिक्टेटरशिप कंट्री की ग्रोथ रेट थोड़ी ज्यादा रहती है, क्योंकि वहां पर डिसीजन बहुत ज्यादा फास्ट बनाए जाते हैं। लेकिन ग्रोथ सिर्फ गवर्नमेंट के टाइप पर डिपेंड नहीं करती। पॉपुलेशन साइज, ग्लोबल सिचुएशन और हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी हैं, उसका भी ग्रोथ के ऊपर काफी इफेक्ट पड़ता है। लेकिन डिक्टेटरशिप में लोगों के ओपिनियन की इतने रिस्पेक्ट और कदर नहीं की जाती, बट डेमोक्रेसी के अंदर की जाती है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये सारी चीजें पेपर्स पर बताई गई हैं, बट रियलिटी कुछ और है। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर डेमोक्रेसी के नाम पर रियलिटी बहुत डिफरेंट है। चलिए चैप्टर की तरफ वापस आते हैं। अब बात करते हैं इनइक्वालिटी और पॉवर्टी पर। डेमोक्रेसी हमें पॉलिटिकल इक्वालिटी तो देता है, यानी हर एक व्यक्ति, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है और वोट भी दे सकता है। बट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आज भी डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। डेमोक्रेसी का एक सबसे बड़ा बेनिफिट है सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करना, यानी यहाँ पर डिफरेंट रिलीजन, कास्ट और कल्चर के लोग डेमोक्रेसी के अंदर एक साथ पीसफुली मिलजुल कर रहते हैं। इससे सोसाइटी में हार्मनी, यानी मेल जोल भी बना रहता है एक दूसरे के साथ। डेमोक्रेसी सिटीजन्स की डिग्निटी और फ्रीडम को भी प्रोटेक्ट करती है, यानी उनकी इज्जत और उनकी आज़ादी को। लोग फ्रीली बोल सकते हैं जो उनका ओपिनियन है और वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। लास्ट में ये समझना जरूरी है कि डेमोक्रेसी का एग्जामिनेशन कभी खत्म नहीं होता। एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब है
कि डेमोक्रेसी को समय-समय पर इवैल्यूएट और असेस करना भी डेमोक्रेसी अपना काम कर रही है या नहीं। जैसे-जैसे सोसाइटी डेवलप होती है, लोग डेवलप होते हैं, इसी तरीके से डेमोक्रेसी का काम भी डेवलप होता है, जिसके कारण उसका एग्ज़ामिनेशन कभी खत्म नहीं होता। डेमोक्रेसी अपने आप को हमेशा बेटर बनाने की कोशिश करती है, क्योंकि जैसे-जैसे लोग डेवलप होते हैं, डेमोक्रेसी को भी डेवलप होना पड़ता है, ताकि वो लोगों को ज़्यादा राइट्स और बेटर गवर्नमेंट्स दे पाए। ये था आपका चैप्टर आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी क्लासमेट्स के साथ इस चैप्टर को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय बाय।